सभी दर्शकों को ऋषि पालदून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जुलाना। आपने पता है नगर पालिका के चुनाव अभी तारीख तय कर दी है और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनको सब जानते हैं सत्यवान खटखड़ के नाम से। आइए आज आपको सत्यवान से रूबरू कराते हैं। भाई साहब शरण राम राम। पहले तो श्री राम भाई, सभी को राम राम। आपके सभी दर्शकों को राम राम। सत्यवान जी, पहला प्रश्न रहेगा हमारा। भगवान ने आशीर्वाद चाहा तो सबसे पहला कार्य क्या करोगे? देखिए, सबसे पहला कार्य तो मेरा ये है कि जुलाना के जितने भी अपने भाई हैं, भाईचारा बना करके सभी को इकट्ठा कर करके और जुलाना के जो विकास के कार्य हैं उनको कराने का काम करूँगा। यहाँ पर बहुत अनेक समस्याएं हैं। भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी। आज सबसे पहले मैं भाईचारे को इकट्ठा करूँगा, फिर विकास की बात सोचूंगा, क्योंकि भाइयों का जहाँ संगठन होगा तभी कोई काम कर सकते हैं। भाई साहब, जुलाने में तो इतने गड्ढे, इतने चंबल की नदी में नहीं है, इनको कैसे भर पाओगे आप? बिल्कुल, देखो मैंने आपको बताया कि मैं सभी भाईचारा को इकट्ठा कर करके और सरकार का सहयोग लेकर के मैं जितने भी गड्ढे हैं, जैसे वही गलियां टूटी पड़ी हैं, हाँ जी, हाँ जी, पानी निकासी की समस्या है, पेयजल की समस्या है, सीवर की समस्या है, भाई अपने ऑडिटोरियम बंद पड़ा है, खेल स्टेडियम वो बिल्कुल बदहाल है, बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग सभी डैमेज पड़ी हैं, जहाँ बच्चे बहुत कम संख्या में सरकारी स्कूलों में जाते हैं। और जबकि मैं दूसरे शहरों में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि और शहर है ना जुलाना से बहुत पीछे होते थे, और हमारा शहर अब है ना दूसरे शहरों से जो जुलाना लेवल के उपमंडल स्तर के जो शहर हैं वो बहुत आगे जा चुके हैं। इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है, जितने भी यहाँ पर राजनेता बने उन्होंने यहाँ मलाई खाई और अपने फरों देश उड़ के चले गए। यानी मलाई खाई और कबूतर की तरह उड़ गए। हाँ, चुनाव से पहले तो बहुत वादे करते हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, बाद में वो शक्ल नहीं दिखाते। बिल्कुल। तो सत्यवान तो ऐसे नहीं करेगा, नहीं, कहीं सत्यवान भी भाग जाए। नहीं, देखिए मैं मूल रूप से जुलाना का रहने वाला हूँ। मेरी जो जड़ है वो जुलाना के अंदर है। मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक रोहतक में रहने वाले आदमी को यहाँ प्रत्याशी बनाया है, उसने कहने को तो 35 साल तक उसने समाज सेवा की है, लेकिन 35 साल तक उन्होंने यहाँ के लोगों को उनका शोषण किया है और एक इलाज के नाम पर मोटे पैसे कमाए। अभी आज ही न्यूज़पेपर में देखा था बीजेपी के बागी सत्यवान खटखड़, तो ये शब्द हमने अच्छे नहीं लगे। आपको बागी क्यों कहा गया? नहीं, मैं बागी नहीं हुआ। बागी तो मेरे को जब भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद नहीं दिया तो मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सब इकट्ठे हुए। उन सभी ने मेरे को दिशा निर्देश दिए कि भाई आप मैदान में आओ और जितने जो अभी यहाँ पर कैंडिडेट आए हैं इनका मुकाबला करो, हम आपका साथ देंगे और आपको चेयरमैन बनाने का काम करेंगे। आपका कहने का तात्पर्य ये है, जात पे ना बात पे मोहर लगाइए विकास पे। बिल्कुल, आप तो विकास की तरफ जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो मुकाबला है किसी राजनेता से है कि या विकास से? देखिए, मेरा किसी भी राजनेता से कोई मुकाबला नहीं है। मेरा केवल विकास का ही मतलब मुद्दा है। खट्टर साहब, हमने जैसे एमपी का चुनाव था उसमें भी, एमएलए का चुनाव था उसमें भी एक विशेष मुद्दा जुलाने का। हाँ, यहाँ जुलाना सियासी रोड पे करेला जमोला फाटक पे, हाँ, यहाँ ब्रिज का काम की आवाज उठाओगे? बिल्कुल। यहाँ जो रेलवे लाइन पर जो ब्रिज बनना है वो कई वर्षों से है ना, यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं। तकरीबन है ना रेलवे फाटक बंद रहती है। जुलाना में आने जाने में लोग इस फाटक से बहुत परेशान हैं। एक गड्ढे बंद रहती है, हरियाणा में सबसे ज्यादा बंद रहने वाली फाटक है ये। बिल्कुल। यदि मेरे को चेयरमैन मिलने का मौका मिला
तो चाहे मुझे अश्वनी वैष्णव जी के पास जाकर के इस ब्रिज की जो बनाने की मंजूरी लेके आना पड़े, मैं ऐसा करने में आगे बढ़ूंगा और सक्षम होगा। और दूसरी, अभी 10 दिन पहले की बात है, विनेश फोगाट यहाँ की विधायक है, उसने छापा मारा ये जो PWD का रेस्ट हाउस है और हमारी जो ये तहसील के सामने है, वहाँ जो बजरी थी वो 8 इंच पड़नी थी और जब उसकी मापतोल करी तो केवल 2 इंच पाया। ये आप पढ़ने तैयार रहोगे? बिल्कुल, जो जुलाने के साथ बेइंसाफी होगी। देखिए, जैसे विनेश फोगाट यहाँ की विधायक है, उसकी तो ये बात उठाने से है ना, ये मीडिया में फैल गई। मैं यही काम देखने जाता था और मैं उनको बार बार जो अधिकारी हैं उनको बोलता भी था कि भाई ये काम सही नहीं हो रहा है, इसमें केवल है ना एक रोड़ा है ना तुम डाल रहे हो, जबकि यहाँ पर बहुत हैवी व्हीकल, हैवी ट्रक। देखिए, यहाँ SDM उपमंडल यहाँ घोषित हो चुका। SDM साहब कभी कभी यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ मेरा प्रयास होगा कि यहाँ एक मिनी सेक्रेटरीट बने, उसके अंदर SDM भी बैठे, DSP भी बैठे और यहाँ जज भी बैठे, यहाँ पर लाइसेंस भी बने और जो छोटे मोटे मुकदमे हैं उनका भी यही समाधान हो जाए, जुलाने की जनता तंग ना हो, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। यानी भगवान ने आशीर्वाद पाया, जुलाने में जो भी कमी है वो सारी पूरी कर पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक कमजोर आदमी नहीं हूँ, मैं एक मजबूत आदमी हूँ। मैंने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई को मैंने अंजाम तक पहुँचाने के लिए इस चेयरमैनी का चुनाव लड़ने का एक बीड़ा उठाया है। जुलाने की जनता से मेरा निवेदन है कि मेरे को आशीर्वाद दें और आप लोगों को, जुलाने वालों को कहीं काम के लिए रोहतक नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा मेरा पूरा वायदा। यानी सत्यवान खटखड़ यहाँ देखने का, झुकने का काम नहीं करेंगे? नहीं, मैंने कभी भी किसी से भी 5 रुपए ना तो कभी लिए और ना मैं कभी देने का भी प्रयास नहीं करता, क्योंकि मैं एक सच्चा आदमी हूँ और सच्चाई के साथ चलता हूँ। जो भी मैं काम करूँगा वो ईमानदारी और मेहनत से करूँगा। ये थे हमारे साथ सत्यवान जी, जिन्होंने अपना पूरा विस्तार से रूपरेखा सुनाई। और थोड़ी ही आइए, आपका कितना वार्ड नंबर है ये हमारा वार्ड नंबर 6 है। 6 नंबर वार्ड के थोड़े नागरिक से भी मिलाता हूँ, उनकी क्या राय है। आइए मेरे साथ। धन्यवाद सत्यवान जी। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम भगत है। राम भगत जी, ये सत्यवान कैसा आदमी है? ये आदमी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया मेहनती आदमी है और ये सरकार के साथ मिलकर चलने वाला आदमी है और इसने बहुत मेहनत करी है, पीछे इलेक्शनों में भी बहुत करी है, सारा समाज को एक नज़र से देखता है और सबका भला चाहने वाला आदमी है, मेहनती आदमी है। ठीक, धन्यवाद। हाँ जी, कैसा है सत्यवान जी? सत्यवान जी बहुत ही बढ़िया, मेहनती और लगनशील आदमी है। इन्होंने हमेशा हर राजनीतिक पार्टी के अंदर जब भी काम किया है तो इन्होंने जुलाना के विकास के अच्छे मुद्दे उठाए हैं और अब भी इनके मन में एक टीस है, एक सोच है कि मैं जुलाने को चमकाऊं, बहुत आगे बढ़ाऊं। यहाँ की इतनी बड़ी समस्याएं पड़ी हैं, सभी समस्याओं का ये समाधान करना चाहता है। यानी खरा उतरेगा ये? बिल्कुल खरा उतरेगा, 100%। ऐसा तो नहीं मलाई खाए नहीं जी नहीं, ये मलाई खाने भी नहीं देगा। अच्छा, ये तो खाएगा नहीं, ये मलाई खाने में भी नहीं देगा किसी को। अच्छा, ये तो मोदी वाली बात, खावन खावन दे। हाँ, खावन खान दे, ये इस प्रकार का इंसान। क्या राय है जी आपकी सत्यवान के बारे में? बिल्कुल सही बात है। ये जो है ना मेहनती आदमी है और जो है ना हमेशा विकास की लड़ाई लड़ते भी रहे हैं, आप भी लड़ेंगे और वार्ड के हमारे नज़दीकी आदमी हैं, तो हम तो चाहेंगे अपने जो है ना बाहर के आदमी को ना दे करके अपने जो है ना मौका दें, हम अपने ही जो जुलाना के बाशिंदे आदमी हैं उन्हीं को हम मौका दें। और बाहर के आदमी का क्या एतबार है, कोई लेकर न चाह रहे भाग जाएगा यहाँ से, हम क्या करेंगे? यानी अपने आदमी को बनाओगे भाई साहब? बिल्कुल बनाएंगे जी, जैसे कि हमारे बुजुर्ग आदमियों ने, बुजुर्ग भाइयों ने बताया, बड़ों ने, कि हमें जुलाने का विकास चाहिए, ना कि हमें किसी के प्रत्यक्षा की उसमें वो करना है। हमें तो सिर्फ जुलाने का विकास चाहिए, जो जुलाने का विकास सत्यवान खटखड़ जी करवा सकते हैं, क्योंकि गलियां टूटी हुई हैं, इधर उधर जो तालाब हैं वो भरे हुए हैं गंदे पानी से, उनकी निकासी के लिए कोई भी कार्य नहीं है। बार बार सरकार को भी ये कहा गया है, बार बार वैरागी जो आए हैं जो यहाँ उनको भी बताया गया, लेकिन कोई कार्य संपन्न नहीं हो रहा है।
इसलिए सत्यवान जियों को हम बार बार यही निवेदन करते हैं, सभी समाज ने इकट्ठा होकर इनको आशीर्वाद देने का प्रण किया है और जहां तक हो उसका 100% से ऊपर इनकी जीत करवाएंगे और यही हम सब का समाज का एक साथ होने का मुद्दा है। दोस्तों, ये सुनाई हमने सत्यवान की सत्ताओं रूपरेखा और बने रहिए टोरादून के साथ। मैं हूँ जुलाना से ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत। एक बार खड़े